नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज ईरान चलते हैं, जहां आज तड़के सवेरे इस्फहान शहर के आसमान पर 3 ड्रोन दिखाई दिए और वहां डिप्लॉयड एडी सिस्टम्स ने उन्हें गिरा दिया। अमेरिका ने तस्दीक की कि ये इजराइल का हमला था ईरान के ऊपर, जवाबी हमला। और जब ईरान से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये ड्रोन हमने गिरा दिए, क्या आप अटैक करेंगे? उन्होंने कहा हमें रिटेलिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी क्षमता 13-14 अप्रैल को दिखा दी थी, जब हमारी तरफ से कोई 400 ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल पर दागे गए थे। तो लगता है कि अभी हाल फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध होने से टल गया है, लेकिन टेंशन बाकी है। आइए समझते हैं कि ये हमला कहां पर हुआ। इस स्केच में 4 प्रमुख शहर दिखाए गए हैं: इस्फहान, नतांज, फोर्डो और तेहरान। यह हमला इस्फहान शहर के उत्तर पूर्व में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, जहां पर ईरानियन आर्मी का एक एयरबेस है और इस एयरबेस से ईरानियन एयरफोर्स F-14 टॉमकैट हवाई जहाज ऑपरेट करती है। जी हाँ, F-14 US ओरिजिन के हैं, लेकिन ईरान को ये शाह ऑफ ईरान के ज़माने में 1978 में मिले थे। सैंक्शंस से जूझ रहे ईरान के लिए ये 40 साल से ज़्यादा पुराने हवाई जहाज भी एक अहम रिसोर्स है। और अगर आप इस्फहान से कोई 160 किलोमीटर उत्तर में जाते हैं तो नतांज शहर आता है, और नतांज अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसी तरीके से इस्फहान शहर में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की है। और नतांज शहर से अगर आप 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो फोर्डो आता है, और इस शहर में भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है, जो कि इजराइल के निशाने पर है। और फोर्डो से महज 127 किलोमीटर उत्तर में तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, पड़ती है। तो इस तरीके से इस जगह आप देखें, इस्फहान, नतांज, फोर्डो, ये तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, और ये ईरान, ये इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहती हैं। अब बात यह है, क्या इजराइल ने इतना छोटा हमला करके इस बात को अभी के लिए रफा दफा किया है, या ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था? या इजराइल, जो कि पिछले 6 महीने से हमास के साथ लड़ाई कर रहा है और ईरान की प्रॉक्सीज सीरिया, लेबनान, यमन से जूझ रहा है, वो कोई नया फ्रंट नहीं खोलना चाहता था। हालांकि इजराइल ने नहीं कहा है कि उसने ड्रोन भेजे या कैसे हमला किया, लेकिन लगता है कि ये ड्रोन थे, क्योंकि किसी भी देश ने इजराइल और ईरान के बीच पड़ने वाले देश जैसे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक या कुवैत या सीरिया, किसी ने भी ये खबर नहीं दी कि इजराइल की तरफ से उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट ने उनकी वायु सीमा का उल्लंघन किया। तो इजराइल ने क्वाड कॉप्टर ड्रोन कैसे भेजे? क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स की इतनी रेंज नहीं होती कि वो तेल अवीव से इस्फहान, जो करीब 1650 किलोमीटर पड़ता है, पहुंच जाए। तो लगता है क्या ये एक
एस्पियोनेज था, इनसाइडर जॉब था। इज़राइल के एजेंट्स जो ईरान में मौजूद हैं, उन्होंने इन ड्रोन्स को लॉन्च किया, क्योंकि ये ड्रोन्स बाहर की सीमा से नहीं आए। इज़राइल ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, इज़राइल ने अपने हेरॉन यूएवीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इज़राइल ने अपने किसी भी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। तो एक ये सिंबॉलिक अटैक था ईरान को मैसेज देने के लिए कि हम तुम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एरिना में आज भी अटकलों का बाजार गर्म है। क्या ईरान और इज़राइल चुप बैठेंगे? क्या इन दोनों के बीच की दुश्मनी मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध को जन्म देगी? या इज़राइल ने अमेरिका की हिदायत पर काम करते हुए और उसे मानते हुए ये श्रेयस्कर समझा कि एक छोटा हमला करके मामले को हाल फिलहाल रफा दफा किया जाए। लेकिन ईरान को अब इसके बाद चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये हमला इतना छोटा था कि इज़राइल भविष्य में कुछ न कुछ बड़ा जरूर कर सकता है।